बालों के मामले में ना मैं उन लकी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनके बाय बर्थ लंबे घने और चमकदार बाल होते हैं। बचपन से ही मेरे बाल काफी बुशी बेजान और कमजोर हुआ करते थे। 14 से 15 साल खपने के बाद ना आखिरकार मुझे बालों की असल थ्योरी समझ आ ही गई। घने और लंबे बालों के लिए आपको किसी भी महंगे हेयर सीरम, शैम्पू या ऑयल पे अपने पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ आपके हाथ की उंगलियां, इसके अलावा हेयर ब्रश, और आपको बाल धोने और बालों को ऑयल लगाने के लिए कुछ गलतियों को छोड़ना है और कुछ बेसिक सी बातों को ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह ताला सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आपके बालों में भी मेरी तरह जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं उन लकी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनके बाय बर्थ घने, लंबे और चमकदार बाल होते हैं। 14 से 15 साल में खपी हूँ। मैंने इतना कोई अपना पैसा जाया किया महंगे से महंगा हेयर सीरम लेने में। कोई शैम्पू मैंने नहीं छोड़ा, कोई हेयर कंडीशनर नहीं छोड़ा, कोई हर्बल ऑयल जो कि आजकल ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा। किसी ने कहा वाटिका ऑयल लगाओ, वो लेके शुरू कर दिया लगाना। किसी ने कहा बाल नीचे से ट्रिम करवाओ, वो करने शुरू कर दिए। लेकिन वैसा फर्क नजर आ नहीं रहा था जैसे कि आना चाहिए था। फिर आखिरकार मुझे बालों की असल थ्योरी समझ आ ही गई। 5 अक्टूबर 2020 में मेरी एंगेजमेंट हुई और नेक्स्ट ईयर 30 अक्टूबर 2021 में मेरी शादी हुई। और आप लोग यकीन करोगे, मेरी शादी पे ना हर कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि ये आपके बाल असली हैं या आपने विग लेके लगाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो खैर आते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें ना सबसे पहली चीज जिसको आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए आपके हाथ की उंगलियां और दिन के 3 मिनट, ठीक है। हर रोज आपने अपने हाथ की उंगलियों से सर की जो खोपड़ी होती है ना, जिसे हम कहते हैं स्कैल्प, उसका इस तरह से मसाज करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपने बालों का मसाज नहीं करना, आपने सर की खोपड़ी का मसाज करना है इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली इससे होता यह है कि हमारे सर में ना ब्लड रेगुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाती है, बाल गिरना कम हो जाते हैं, बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और सर में ना नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। बिलीव मी गाइस, दिस टिप इज कम्प्लीटली गेम चेंजर, जिसने मेरे बालों को बचाने में ना मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। अच्छा, यहाँ पे बालों को लेके एक मिथ जिसने हमें बचपन से पागल बना के रखा कि बालों को नीचे से ट्रिम करवा लो, इससे बालों की ग्रोथ डबल हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब हम बालों को नीचे से ट्रिम करवाते हैं, जो बाल नीचे से 2 मुंह होते हैं वो कट जाते हैं, उससे बालों की हेल्थ अच्छी जरूर होती है, लेकिन बालों की ग्रोथ सिर्फ तभी अच्छी होती है जब आपका स्कैल्प मजबूत होता है। तो इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और फिर आपके बालों की ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जाती है। अच्छा, घने और लंबे बालों के लिए ना दूसरी बात जो कि मुझे बहुत देर से समझ आई कि ये बात मैटर नहीं करती कि आप कौन सा तेल सर को लगा रहे हो। ये बात मैटर करती है कि वो तेल आप किस तरह से लगा रहे हो, कौन सी गलतियां छोड़ रहे हो और कौन सी बातों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बचपन से हमने जो गलती को फॉलो करते आए हैं और वो गलती आपने भी छोड़नी है, मैंने भी छोड़ी है, कि भाई सर में जितनी देर हम तेल लगा के रखेंगे ना, हमारे बाल उतने ज्यादा मजबूत होंगे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसके पीछे बेसिकली वजह क्या है? देखिए, जब हम ज्यादा देर तेल सर में लगा के रखते हैं ना, तो इससे तेल बालों में रुक जाता है, सर की जिल्द से सांस नहीं ले हो पा रहा होता और फिर फंगस, माइक्रोब जो है वो हमारे सर में बढ़ने लगते हैं और इससे सर में खुश्की ज्यादा हो जाती है। सर के ऊपर पूरी व्हाइट सी लेयर आ जाती है। जब हम खारिश करते हैं ना, तो वो खुश्की हमें साफ अपनी आंखों के सामने हमारी गोद में गिरती हुई नजर आ रही होती है, ड्रेसिंग टेबल पर गिरती हुई नजर आ रही होती है। तो सबसे पहले ऑयलिंग को लेके आपने इस मिस्टेक को खत्म करना है, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या है सर की ऑयलिंग का? वीक में एक दफा या आफ्टर 3 to 4 डेज नहाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आपने सर में तेल लगाना है, ठीक है। मेक श्योर कि तेल आपने बालों को नहीं लगाना, आपने स्कैल्प में लगाना है, ठीक है। तेल अपने हाथ की हथेली पे लें और उंगलियों की मदद से ना अपने सर की खोपड़ी पे, स्कैल्प पे तेल का मसाज करें, क्योंकि यहाँ पे तेल आपके बालों को नहीं चाहिए, आपकी स्कैल्प को चाहिए। क्योंकि बाल आपकी स्कैल्प से उग रहे हैं और आपकी स्कैल्प मजबूत होगी, आपकी स्कैल्प को तेल से एनर्जी मिलेगी, तो फिर वो एनर्जी आपके बालों में नजर आएगी। बचपन से हम ये गलती करते आए हैं कि हम तेल लगाते हैं बालों को, ऊपर से लेकर नीचे तक हम बालों को तेल लगाते हैं और इसी तरह हाथ पे तेल डाल के ना तो उसमें बालों की रूट्स को अच्छे से रगड़ते हैं ताकि जो बची खुची रूट्स है ना वो भी अच्छे से डैमेज हो जाए। तो ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कमेंट्स पे अब मेरी अक्सर बहनें आके पूछेंगी कि भाई इतना कुछ तो बता रही है, हमें तेल का भी बता दें कि हम कौन सा तेल सर में लगाए ना। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। ऑलिव ऑयल भी जो है वो मैं सर के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, आप बाकी बॉडी पे जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था इस तरह से लगा सकती हैं। सरसों का तेल भी हाँ ठीक है, नॉर्मल है सर के बालों के लिए, बट यहाँ जिस तेल ने ना मेरी बालों की जिंदगी को बदल के रख दिया, आप लोग यकीन करोगे, तारे मीरे का तेल। दिस ऑयल इज लिटरली गेम चेंजर गाइस।
इससे बालों में जो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, आपको बाल धोने के फौरन बाद ही फर्क नजर आएगा। आपको 2 से 3 महीने बाद ही ना अपने बालों में जो शाइन नजर आने लगेगी, आपके बाल स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं जीती जागती मिसाल हूँ इस चीज की। बिलीव मी गाइस, जब से मैंने ये तेल स्टार्ट किया ना लगाना, मेरे बालों में शाइन आना स्टार्ट हो गई। मेरे बाल वेवी होते थे, स्ट्रेट होने लग गए, मेरे बालों में वॉल्यूम आना शुरू हो गया। और माथे पे तो मेरे बाल इतने बारीक थे कि जब मैं पोनीटेल करती थी ना, वो तो मेरे बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। हमेशा मैं बैक कॉम्बिंग को प्रेफर करती थी ताकि मेरे बाल थोड़े उभरे उभरे से नजर आए। और आप लोग यकीन करोगे, मेरे माथे पे इतने माशाल्लाह बाल उग गए, जितने भी पैचेस थे सर में सारे कवर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस तेल को लगाने के लिए ना आपको थोड़ा सा हौसला निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना सर की स्किन पे चुभन जरूर होती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। घने और लंबे बालों के लिए तीसरे नंबर पे जिस चीज का आपने ध्यान रखना है कि बाल धोने में कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन सी टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम में से ना बहुत सारी खवातीन इस चीज से परेशान है कि जब हम नहाने जाती हैं ना, तो बालों के गुच्छे उतरते आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये काम करें कि जब आप नहाने जाए ना, उससे पहले आपने बालों की जितने भी उलझने हैं ना, वो सारी निकाल लेनी है, ठीक है। हेयर ब्रश से अपने बाल सीधे कर लें और उसके बाद फिर आप नहाने के लिए जाएं। आप लोग नोट करेंगे कि जब आप ब्रश करके बालों के फिर नहाने जाएंगे ना, तो गिन के 3 से 4 बाल आपको जमीन पे पड़े हुए नजर आएंगे। अच्छा, बालों को धोने में जो गलती हम करते हैं, मैं भी काफी अर्से तक करती रही हूँ, और जब मुझे पता चला फिर मैंने इस मिस्टेक को अवॉइड किया और इसका रिजल्ट मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। वो गलती ये कि जब हम शैम्पू करते हैं ना बालों को, तो हाथ पे शैम्पू लेके ना पूरे सर पे थोप लेते हैं, सारे बालों पे थोप लेते हैं, बालों की रूट्स को पकड़ के उसको अच्छे से शैम्पू लगा के जोर जोर से रगड़ रहे होते हैं। इससे यह है कि बालों की जो रूट्स है ना, उनका सत्यानाश हो जाता है, और फिर जिन्हें हम कहते हैं ना झाड़ीदार बाल, उस तरह के बाल बन जाते हैं, फ्रीजी हेयर बन जाते हैं, बेजान बाल नजर आ रहे होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शैम्पू हाथ में लेना है, लेके सर की स्कैल्प का मसाज करना है। सर की स्कैल्प से आपने जो ऑयल लगाया है ना, उसको आपने सिर्फ निकालना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट जब आपने अच्छे से स्कैल्प को शैम्पू से स्क्रब कर लिया, उसके बाद आपने जब सर को धोना है ना, तो वो शैम्पू जब बाकी बालों से गुजर के नीचे जाएगा ना, तो वो शैम्पू काफी होगा बाकी बाल को धोने के लिए। यहाँ पे अगर आप अलहदा से शैम्पू लेके बाकी बालों को भी रगड़ रहे हैं, रूट्स को भी रगड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने बालों को भी खराब कर रहे हैं और आप अपना शैम्पू भी जाया कर रहे हैं, आप अपने पैसे भी जाया कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है कंडीशनर लगाने की। तो कंडीशनर आपने लगाना है बालों में। ये वाहिद चीज है जो कि आपने स्कैल्प पे नहीं लगानी है, ये आपने बालों के में लगानी है। लगाने के बाद बालों को कैचर से ऊपर करके जोड़ लें और बाकी बात लें। बाकी बात लेने के बाद फिर इस कंडीशनर को वॉश करें, और फिर देखना आपके बाल कितने स्मूथ हो जाएंगे, कितने शाइनी हो जाएंगे। इसके अलावा आपने चंद एक बातों का ख्याल रखना है कि अपने बालों को ना तौलिए से रगड़ना है, ना तेल लगा के रगड़ना है, ना शैम्पू लगा के रगड़ना है। अपने बालों के रूट्स को ना बहुत प्यार से रखें, ना हाई पोनीटेल करें, ना स्ट्रेस लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और सब्र रखें, सब्र रखें। आपको ये फर्क 6 से 7 महीनों बाद नजर आएगा, रातों रात नजर नहीं आएगा। आपने बस हेयर केयर रूटीन में ना इन छोटी छोटी बातों का, इन बेसिक सी बातों का और इन कुछ टिप्स को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह ताला आपको अपने बालों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मैं इस चीज की जीती जागती मिसाल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो बस आज से आपने खुद के बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। मिलते हैं जी नई वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।